Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने कल लाए थे मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 तक करा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आपको एक्सरसाइज 9.2 और उसके आगे जो एग्जाम्पल्स थे वो कराने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का वीडियो भी होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये वीडियो आप लोग देखो, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमारे सामने है वो ये है, द एरिया ऑफ द ट्रपेज। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि है आपका एन एक्वेरियम इज इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 40। तो एक एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम में डियर स्टूडेंट वो चीज़ें होती है ना, जैसे फिशेस वगैरह रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये क्यूबॉइड की शेप में, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में क्यूबॉइड बना लो। इसके हमें एक्सटर्नल मेजर्स दिए हैं कुछ इस तरह, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है ये हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो हमारी हाइट है ये भी हमें अवेलेबल करा रखी है, जो कि है 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें हमारे सारे ये जो मेजर्स हैं ये हमें तो पता चल गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो द बेस एंड साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो अब जो बेस है यानी कि इसकी ज़मीन वाला एरिया, साथ ही साथ जो इसके साइड फेसेस है ये, और जो इसका बैक फेस है ये सब जो है कलर्ड पेपर से कवर करना है। अब देखो, जो आपका यूजुअली क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड अगर आपके घर में कोई होगा तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्यूबॉइड जो होता है उसके हम उसे पकड़ पाते हैं अच्छी तरह। उसमें एक सर्टेन टाइप की हाइट होती है, एक बेस होती है और एक लेंथ होती है। अगर आप लोग क्यूबॉइड का बैक फेस देखो तो आपको पता चलेगा कि बैक फेस क्या है। बैक फेस आपका जो है उसमें हाइट आपको दिख रही है आपकी, और आपकी लेंथ दिख रही है। इसका मतलब कि बैक फेस का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करोगे। ऐसे ही अपने साइड फेसेस को देखो, साइड फेसेस में जो है हमारी ब्रेथ दिख रही है और हमारी हाइट दिख रही है। तो इसका मतलब कि साइड फेसेस के लिए एरिया निकालने के लिए हम हाइट इंटू ब्रेथ करेंगे। ऐसे ही डियर स्टूडेंट आपका है बेस। बेस देखो, बेस में जो है हमें सिर्फ ब्रेथ और लेंथ दिख रही है, तो इसका मतलब बेस का एरिया निकालने के लिए हम ब्रेथ इंटू लेंथ करेंगे। तो चलो अब निकाल लेते हैं एरिया। तो अब देखो, बैक फेस एरिया इज इक्वल टू, बैक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, बैक फेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज नथिंग बट 80 मल्टीप्लाई बाय 40, जो कि हो जाएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही डियर स्टूडेंट अब हम निकालते हैं साइड फेस का एरिया। साइड फेस एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, साइड फेस एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, साइड फेस का एरिया निकालने के लिए ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि है आपका 8, ब्रेथ 30 इंटू 40, और आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि आपकी 2 साइड्स हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 2400। तो ऐसे करके हमारा निकल गया आंसर 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा एक और फेस बचता है जो कि बेस, बेस फेस का एरिया। बेस फेस एरिया ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि है 80 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज नथिंग बट 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। निकालना क्या था, बेस, साइड फेसेस और बैक फेस। तो ये सब हो गया। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24 टूज़ा कितना होता है डियर स्टूडेंट, 24 टूज़ा होता है 48। तो 4800 प्लस 3200, 4800 प्लस 3200 कितना आपको देगा, ये आपको देगा 8000। तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है आपकी टोटल शीट, जिप टोटल पेपर जितना आपको चाहिए होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया क्योंकि हमने सबकी एरिया निकाली और फिर सबको ऐड कर दिया। ऐसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं।
ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल नंबर 5। द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। तो इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम, अगेन क्यूबॉइडल रूम। क्यूबॉइडल रूम का मतलब ये हुआ कि भाई वो रूम क्यूबॉइड शेप का है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। इसके मेजर्स हमें दिए गए हैं, लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दीज ऑल वैल्यूज आर गिवन टू अस। तो सबसे पहले लेंथ हमें दी गई है 12 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, हाइट इज 4 मीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो चलो दे दी हैं इन लोगों ने। नेक्स्ट उन्होंने क्या फाइंड आउट करना है वो हमें बताया है कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो हमें कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की। अगर हम 4 वॉल्स को वाइट वॉश करते हैं रूम की तो कितना प्राइस आएगा वो निकालना है। दूसरा ये लोग क्या कह रहे हैं, दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, what will be the cost of white washing if the ceiling of the room is also white washed। सबसे पहले हमें निकालनी है 4 वॉलों की कॉस्ट वाइट वॉश करने की, और उसके बाद जो है हमें अगर अगर हम फिर बाद में हमें सीलिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो हमें पहले 4 वॉलों का निकालना है, फिर सीलिंग को ऐड करके निकालना है। ठीक है, तो आप देखो 4 वॉलों यानी कि आपका LSA हो गया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। आपका रेक्टेंगल में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया टर्म यूज़ करते हैं और सिलेंडर वगैरह में कर्व सरफेस एरिया टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि डिस्टेंस 4 दीवारों का एरिया। तो सबसे पहले वो ही निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है लेटरल सरफेस एरिया जो आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वो आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। 2 सबसे पहले, और अंदर क्या आएगा, क्योंकि आपके लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, 2 बार तो आपकी आएगी ब्रेथ इंटू एच, और 2 बार आपकी आएगी लेंथ इंटू हाइट, है ना। ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट दोनों 2 बार आएगा, यानी कि हाइट को ले लेते हैं कॉमन। तो आपका बचा क्या, आपका कुछ नहीं बचा, आपका बचा लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और हाइट मैंने कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 2 इंटू 2, और ब्रैकेट में आएगा लेंथ जो है आपकी 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट 4। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग 8 कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ 2 और 8 को प्लस करें, 12 और 2 को 8 को प्लस करेंगे 20 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर स्क्वायर मिला। यानी कि 4 दीवारों का जो एरिया है वो है 160 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका एरिया आ गया, लेकिन अभी हमें निकालना है कि वाइट वॉशिंग की कॉस्ट, और इन्होंने कहा है कि 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसकी कॉस्ट निकालने के लिए इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि कितना हो जाएगा आपका 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ तो आई जब आपके 4 वॉलों को ही हमने वाइट वॉश किया तब। अब अगर हम सीलिंग ऐड कर दें तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी वाइट वॉशिंग की, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश। सीलिंग का एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू लेंथ। तो अब ब्रेथ इंटू लेंथ कर देते हैं सीलिंग के एरिया के लिए। सीलिंग के लिए ब्रेथ इंटू लेंथ हो जाएगा आपका 8 इंटू 12, जो कि है 96 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा आपका ये 480 रुपीज़। अब 480 रुपीज़ को 800 रुपीज़ के साथ ऐड कर देंगे, दैट्स इट, एंड योर आंसर विल कम। तो फटाफट एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1280 रुपीज़, यानी कि आपको टोटल ओवरऑल देने पड़ेंगे 1280 रुपीज़ अगर आपने सीलिंग भी वाइट वॉश करनी है तो। डियर स्टूडेंट, इस तरह एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमने कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 6 आ जाता है। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 cylindrical pairs. The radius of each pair is 28 centimeter and height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of 8 rupees per meter square. ये क्या है, ये है एग्जाम्पल नंबर 6। सबसे पहले ये जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेंडर की बात हो रही है, तो मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर देती हूँ इमेजिनरी, ठीक है।
मैं अपनी कॉपी में कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 24 सिलेंड्रिकल पेयर है। हाँ, हमें बताएगी हर एक सिलेंड्रिकल पेयर का जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। रिमेंबर द यूनिट्स एंड द हाइट इज गिवन 4 मीटर। चलो हाइट तो मीटर में। अब देखो कहा है कि रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें सेंटीमीटर वाली यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, डेट्स योर चॉइस। आप एट द एंड भी कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 0.828 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वाला एरिया जो कर्व वाला है, ऊपर के 2 सर्किल को रिमूव कर दो, जो आपका वो बचा उसका एरिया निकालना है, ठीक है। नाउ सी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 24 एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 8। ओके, तो यहाँ पे आपका सिंपल हमने 2 मल्टीप्लाई बाय पाई विच इज़ आई एम टेकिंग 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो मैं 7 को मतलब 0.28 को 7 से कट करूँगी तो हो जाएगा 0.04। रिमेंबर आप डिविजन ढंग से करेंगे। अब देखो 2 होता है 44 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 176 मल्टीप्लाई बाय 0.04, 4 6 का कितना होता है 24 का 4 इधर 2 पर कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30 का 0 इधर 3 ऊपर कैरी, 4 1 4 प्लस 3 7। तो अब पॉइंट कितने डिजिट्स बाद लगेगा 2 डिजिट्स बाद, बिकॉज वो था 0.04। ओके, तो ये हो गया 7.04 मीटर स्क्वायर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर। जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय 24 वी विल गेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 सिलेंड्रिकल पेयर्स। नाउ सी 24 4 जा कितना होता है, 24 4 जा 96 होता है। सो यहाँ पे 6 इधर हो गया, 9 ऊपर कैरी, 24 0 जा 0 प्लस 9 तो 9 आ गया। 24 7 जा कितना होता है 2 7 4 जा 28 का 2 ऊपर कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, सो 168। सो 168 हम लोग लिख देंगे। नाउ वी विल पुट द पॉइंट। सो 168.96 is the meter square is the area of 24 cylindrical pairs। अब क्या होगा, अब we have to just multiply it by 8 per meter, 8 से, तो ये हो जाएगा 168.96 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 6 कितना होता है, 8 6 आपका कुछ नहीं होता 48 होता है। 48 का 4 ऊपर कैरी, 8 9 से 72, 72 प्लस 4, 72 प्लस 4 इज 76, सो 6 इधर 7 ऊपर कैरी, 8 8 64, 64 प्लस 7 कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 होगा 71, तो 71 का अगेन 7 ऊपर कैरी, 8 8 8 6 48, 48 प्लस 7 कितना होगा 48 प्लस 7 आपका हो जाएगा 55, ठीक है। तो 55 का 5 इधर 5 ऊपर कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 5 विल गिव यू आई थिंक 14 प्लस 5 13 सॉरी, तो यहाँ पे 13 आएगा। तो अब आप पॉइंट पुट कर देंगे, तो आपका पॉइंट 2 डिजिट बाद है, तो आप 6 8 के पहले पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 1351.68 रुपीज़। ओके, सो हियर वी हैव गॉट द आवर आंसर और आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 says find the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968 centimeter cube। तो अब देखो, अच्छा टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब देखो, तो यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया। अब सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमें गिवन है, रेडियस कितना है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। एरिया टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, वो है 968। ओके, अब हमें निकालनी है इसकी हाइट। अब देखो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और ये कितना है इसका, ये है इसका 968। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमें नहीं पता,
आर हमें पता है, सॉरी 7, और 7 प्लस एच हमें नहीं पता, एच हमें पता करना है। ओके वी विल डू इट। अब देखो 7 से 7 कट गया, 44 अंदर ब्रैकेट में 7 प्लस एच इजिकल टू 968। तो अब 7 प्लस एच इजिकल टू 968 डिवाइडेड बाय 44। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है, प्लीज़ गो टू द चैप्टर नंबर 2, वो करो अच्छी तरह। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी तब आना, क्योंकि आगे चैप्टर में सब लीनियर इक्वेशन ही है, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट 44 से हम लोग 968 को कट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 22 आ जाएगा। तो 7 प्लस एच इजिकल टू 22। सो एच इजिकल टू 22 माइनस 7। सो एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, एच इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली हमने जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो अब आ जाता है हमारी एक्सरसाइज 9.2 में, ठीक है। ओके, सो दिस इज 9.2 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है डियर स्टूडेंट, वो कहता है there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires lesser amount of material to make? lesser amount of material to make, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें उसका पूरी जानकारी चाहिए होती है, यानी कि यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले वाला जो बॉक्स ए है उसकी मेजरमेंट दी गई है। लेंथ है पहले वाले बॉक्स की 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है पहले वाले बॉक्स की 40 सेंटीमीटर, और इसी तरह पहले वाले बॉक्स की जो हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारे तो कुछ मेजरमेंट थे आपके पहले वाले बॉक्स के। बी वाला बॉक्स जो है उसको अगर आप नोटिस करें तो उसकी लेंथ हो या फिर उसकी ब्रेथ हो या फिर उसकी जो है हाइट हो, सब के सब जो है सेम है। और कितने हैं, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। इससे एक बात हमें समझ में आ गई कि भाई जिसके सारे लेंथ ब्रेथ और हाइट सिमिलर होते हैं वो आपका फिर क्यूबॉइड नहीं रह जाता, वो आपका क्यूब हो जाता है। तो ये अक्लमंद वाली बात हो रही है कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो आप देखो पहले वाले बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल आएगा जो कि आपका 2 के बाद फिर LB जो कि आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस BH जो कि 40 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस HL जो कि 50 मल्टीप्लाई बाय 60। अब देखो 60 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा आपका 2400, 40 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा 2000, 50 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 3000। अब वी विल ऐड दीज ऑल डिजिट्स, 7400, ठीक है। नाउ वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो इट विल बी नथिंग बट 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड। सेकेंड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 और अंदर ब्रैकेट में 2। मैं डायरेक्टली इसमें जो है 6 से स्क्वायर कर रही हूँ क्योंकि हमें पता है इन्होंने क्यूबॉइडल बॉक्सेस लिखा है। लेकिन ये स्टूडेंट एक अक्कल लगाओ, हम लोग इसमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे जब हमें साफ दिख रहा है कि क्यूब है ना। हालांकि हमें ये पता है कि हर क्यूब जो है क्यूबॉइड भी होता है, ठीक है। तो ये है 6 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 मल्टीप्लाई बाय 6 विच बी नथिंग बट कितना हो जाएगा ये 15,000, ठीक है। तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेकेंड बॉक्स। तो किसको लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा बनाने के लिए, आपके क्यूबॉइड फर्स्ट को, ठीक है। ऐसे ही करके डियर स्टूडेंट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूटकेस। एक सूटकेस है, सूटकेस सबके घर में होते हैं, कभी हम कहीं जाते हैं तो हमें उसमें सामान पैक करने होते हैं ना। तो वो है 80 सेंटीमीटर, उसकी हमें वो दी है, क्या दी है, उसकी मेजरमेंट्स दी है। तो मेजरमेंट क्या है, लेंथ हमें दी है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, ऐसे ही ब्रेथ हमें दी है 48 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी हमें दी है जो कि है 24 सेंटीमीटर।
आप देखो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें मिली है। एक और चीज़ का है, ये जो बॉक्स सूटकेस है इसको हमें कवर करना है टारपेलिन क्लॉथ से। मतलब कोई भी सूटकेस होता है, आप देखते होगे टारपेलिन क्लॉथ से कवर करते हैं बहुत सारे लोग। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपेलिन क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब देखो 96 सेंटीमीटर्स की विड्थ है, भाई हमें विड्थ ही कैसे मालूम है, लेंथ क्यों नहीं मालूम है। अब देखो जब आप बाजार में कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, टारपेलिन क्लॉथ समझ लो, बाजार में खरीदने के लिए गए हो, तो बाजार में जो है दुकानदार आपको उसकी लोई दिखाता है। मतलब क्या करता है, वो दिखाता है कि उसकी जो विड्थ है वो कितनी है। वो आपको पूरा ऐसे खोल के थोड़ा ना लेंथ दिखाएगा, वो सिर्फ आपको इतना दिखाता है कि भाई इसकी देखो, इसकी जो विड्थ है ये तो सेम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो इसकी लेंथ है ये आप बताओ आपको कितनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 96 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ है, यानी कि वो जो दिखाएगा रोल, उसकी जो विड्थ है वो उतनी है। लेकिन लेंथ दुकानदार नहीं दिखा रहा, लेंथ दुकानदार पूछ रहा है आपसे कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, है ना। अब देखो, हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपेलिन क्लॉथ ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस, यानी कि 100 ऐसे सूटकेसेस कवर करने के लिए कितना मीटर ऑफ टारपेलिन क्लॉथ चाहिए होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट 100 सूटकेसेस का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग जो है लेंथ फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। So 2 into 80, 80 multiplied by 48 plus 48 multiplied by 24 plus 24 multiplied by 80, ठीक है। सो अब देखो 80 मल्टीप्लाई 48 कितना होगा, 8 जा कितना होता है 64, 64 का 6 ऊपर कैरी, 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है आपका 32, 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 32 प्लस 6 आपका हो जाएगा 38, तो ये जाएगा 3840। अब 48 मल्टीप्लाई बाय 24, अब देखो 24 8 जा कितना होता है, 8 4 जा 32, 32 का 2 इधर, 3 ऊपर कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, तो 196 होता है 24 8 जा, तो 196 का 6 इधर लिख देना, 19 ऊपर कैरी, 24 4 जा कितना होता है 96 होता है, 96 प्लस 19 कितना होगा, 96 प्लस 19 हमें कर लेते हैं फटाफट। तो देखो 96 प्लस 19 जब आप लोग करोगे तो पहले एक डिजिट से स्टार्ट करो, ठीक है। सो 6 प्लस 9 कितना होता है 15, तो 15 का 5 इधर, 1 ऊपर कैरी। अब देखो 1 प्लस 9 होगा 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, तो ये हो गया 115, तो ये हो गया आपका 1156, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है 24 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये तो हो गया आपका 1960, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देते हैं और फिर ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन सबको फटाफट ऐड करते हैं। तो मैं एक एक करके ऐड कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो आपको मिल जाएगा 6956। नाउ यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो आप कितना आएगा आपका आंसर, 13,912 multiply by 100. I have to check once my calculation, okay. Yes dear students, it's absolutely correct, and when you will solve it you will get 14,400 centimeter, but we have to convert it into meters because the question asks how many meters, तो ये आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट 144 मीटर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट इस तरह आपने सूटकेस वाला क्वेश्चन भी कर दिया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, जिसकी सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। देखो टोटल सरफेस एरिया 600 है, तो 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 6,
व्हेन वी विल कट इट ऑफ वी विल गेट 100 एंड 100 का स्क्वायर रूट करने पे आपको मिल जाएगा 10. दैट मीन्स द साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर. ऐसे ही हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4. दुक्षार पेंटेड आउट द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर. 1 मीटर इज लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, breadth 2 meter and height is nothing but 1.5 meter. ओके ओके तो आपकी लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ आपकी 1 मीटर है. ठीक है, एक चीज हमें बताइए, हाउ मेनी सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. अगर उसने सब पेंट करा सिर्फ बॉटम को छोड़ के, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग LSA प्लस सीलिंग जोड़ देते हैं. ठीक है, LSA निकाल देते हैं. तो LSA क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 जो कि ब्रेथ और लेंथ मैंने ऐड कर दी है, मल्टीप्लाई बाय हाइट 1.5. तो अब देखो डी स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 3 और मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी स्टूडेंट, यह आ जाएगा 90, जिसमें आप पॉइंट लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा 9 मीटर स्क्वायर. नाउ सी 9 मीटर स्क्वायर इज द LSA. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सीलिंग जोड़नी है. तो सीलिंग देखो, सीलिंग कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि है आपका 2 × 1 विच इज़ 2. तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया जो उसने कवर करा, एरिया जो रुखसान ने कवर करा, वो हो जाएगा आपका 9 + 2 विच इज़ 11 मीटर स्क्वायर. ठीक है, यही आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के 2 को माइनस भी कर सकते थे, सेम चीज़. तो आपका 13 आता, 13 - 2 करते फिर 11 ही आता. ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल रूम विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ इस डैनियल ने हमें लेंथ दी है, कितनी लेंथ दी है 15 मीटर. ओके, देन इन्होंने हमें ब्रेथ दी है 10 मीटर एंड देन अगेन इन लोगों ने हमें जो है हाइट दी है जो कि 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर सॉरी. फ्रॉम द ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. लेकिन हर एक कैन जो है उससे सिर्फ 100 मीटर ऑफ एरिया ही कवर हो पाती है. तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि कितने कैन उसको लग जाएंगे पेंट करने के लिए रूम को. वो क्या पेंट कर रही है, वो वॉल्स और सीलिंग कर रही है पेंट. तो सीलिंग और वॉल्स मीन्स 4 दीवारें और एक ऊपर वाली सीलिंग, ये हुआ उसका मतलब. उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बॉटम ऐड करो. बॉटम में क्या पता वो टाइल्स लगा रही हो. उसने बोला है द वॉल्स मीन्स 4 दीवारें एंड द सीलिंग दैट मीन्स द टॉप सरफेस ऑफ द रूम. ओके, तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं LSA निकालती हूँ. LSA आपका हो जाएगा 2 × 15 + 10 मल्टीप्लाई बाय 7. तो 15 + 10 होता है आपका 25. ओके, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज नथिंग बट 350 मीटर स्क्वायर. दैट मीन 350 मीटर स्क्वायर तो आया आपके 4 दीवारों का एरिया. लेट्स ऐड सीलिंग ऑल्सो. तो सीलिंग को ऐड कर देते हैं. तो सीलिंग जब हम ऐड करेंगे तो हमें 150 एरिया और मिल गया, है ना. अब देखो 150 मीटर स्क्वायर सीलिंग का एरिया आ गया. अब सीलिंग और जो आपकी 4 दीवारों का एरिया है उसको मैं ऐड कर देती हूँ. तो ये आपका जब ऐड होगा तो आपको मिल जाएगा 500 मीटर स्क्वायर. यानी कि इतना एरिया डैनियल ने कवर करा. उसका क्वेश्चन ये नहीं है कितना एरिया कवर करा है, वो ये बता रहा है कि कितने कैन हमें चाहिए. तो अब देखो एक कैन से सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो सकता है. तो 500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 100. तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि 5 कैन्स डैनियल को लगे कवर करने के लिए. उसको 5 कैन्स चाहिए ही होंगे अगर उसको पेंट करना है. ठीक है, तो चलो डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो ये है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्क्राइब हाउ 2 फिगर्स आर राइट अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट. तो देखो डियर स्टूडेंट, 2 फिगर अलाइक इसलिए हैं बिकॉज उनके पास सेम हाइट्स हैं, उनकी सेम हाइट्स हैं. ठीक है,
और वो डिफरेंट इसलिए है बिकॉज वो एक सिलेंडर है और दूसरा क्यूब है। नेक्स्ट है हुज हैव लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड, ये सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ये हो जाएगी 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 जो कि इसका रेडियस होगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट जो कि 7। 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22 × 7 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किसके पास ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है, तो ठीक है क्यूब का कितना हो जाएगा, क्यूब का हो जाएगा 4 × 7 का स्क्वायर, तो 49 × 4 दैट इज नथिंग बट 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा आपका होता है 36 3 ऊपर गया, 4 4 जा 16 16 + 3 19, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ज़्यादा हुआ, आपका क्यूब का ज़्यादा हुआ, तो क्यूब हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब डियर नेक्स्ट है आपका द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 7 मीटर रेडियस एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो अब देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि बना है 7 मीटर रेडियस से और 3 मीटर हाइट से, शीट से बना है, तो कितनी मीटर ऑफ शीट, कितना शीट उसको चाहिए और रिक्वायर होगी। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या मीट बनाएंगे, सिलेंड्रिकल टैंक बनाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्योंकि हर चीज़ जो है आपका मेटल ऑफ शीट से ही बनेगा, तो इसलिए आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो टोटल नंबर सरफेस एरिया हो जाएगी सिलेंडर की कितनी, 2 × 22/7 × 7 और ब्रैकेट में आ जाएगा 7 + 3, तो ये 7 से 7 कट गया, 44 7 + 3, तो अब देखो 7 + 3 होता है 10, तो 44 × 10 कितना हो जाएगा 44 तो 440 मीटर स्क्वायर। तो इतनी आपको जो है शीट रिक्वायर होगी बनाने के लिए। अब देखो डिस्टर ऐसे ही करके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट along its height and form the rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. Perimeter find out करना है, but before finding the perimeter we need to know the height. We need to know the length. क्योंकि देखो डियर आप कोई भी आपका सिलेंडर होता है ना, जब आप उसको हाइट से कट अलॉन्ग कर देते हो ना, तो क्या हो जाता है आपका रेक्टेंगुलर शीट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया दिया है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो कर्व्ड वाला पार्ट है उसका एरिया, तो ऊपर के सर्कल को तो पहले ही अपने दिमाग से हटा दो। अब जो हाइट से कट अलॉन्ग कर रहे हो तो फिर वो आपका बन गया रेक्टेंगल। अब द रेक्टेंगल फॉर्म हो गया तो हमें जो है विड्थ मालूम है, लेटरल सरफेस एरिया मालूम है, सिर्फ हाइट लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकल जाएगी। उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, 4224 डिवाइडेड बाय 33, जब आप 33 से डिवाइड करोगे आपको कितना आंसर मिलना चाहिए, तो मैं फटाफट इसको जो है डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि डी स्टूडेंट डिवाइड भी अच्छी तरह करना पड़ेगा, वरना जो है हमारा आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई कभी भी जल्दीबाजी में डिवाइड मत करो, जब डिवाइड करते हो तो अच्छी तरह करो वरना मत करो। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है डी स्टूडेंट हमेशा जब भी डिवीजन वाली बात आ जाती है कुछ भी, तो मैं हमेशा उसको अच्छी तरह से डिवाइड करती हूँ, कभी भी मैं जल्दबाजी नहीं दिखाती, क्योंकि जल्दबाजी का जो परिणाम होता है वो हमेशा बेकार ही होता है। इसलिए डी स्टूडेंट मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कभी भी कर रहे हो तो अच्छी तरह करो, जल्दबाजी मत दिखाओ, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल। ठीक है, क्योंकि अगर जल्दबाजी आपने दिखाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपकी यहाँ पे लेंथ आ गई 128 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालने में कौन सी बड़ी बात है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बस 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो, 28 + 33 × 2, 322 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया इसका पेरीमीटर। आ जाते हैं डी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिजोल्यूशन टू मूव वंस टू लेवल अ रोड।
फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। तो सबसे पहले मैं 84 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देती हूँ मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.84 मीटर। अब देखो रोड रोलर लेता है 750 कंप्लीट रिजोल्यूशन। अब जब वो रिजोल्यूशन ले रहा है रोड रोलर, तो रोड रोलर कैसे रिजोल्यूशन देगा? रोड रोलर में जो है डी सिर्फ लेटरल सरफेस वाला जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट हो रहा है ना, वही मूव कर रहा है। यानी कि 750 बार वो जो उसका लेटरल सरफेस एरिया वाला पार्ट है वो मूव हो रहा है। और जब वो मूव हो रहा है तो वो 750 बार में जब वो मूव हो रहा है तब वो रोड रेवल कर रहा है। हमें एरिया निकालनी है रोड की। अगर रोड रोलर का डायमीटर है 0.84 मीटर और जो लेंथ है वो 1 मीटर है। अब देखो रोड रोलर के लिए जो लेंथ होगी, रोड रोलर की जो लेंथ होगी ना, वो क्या होगी? रोड रोलर की जो लेंथ होगी डिस्टेंस, उसका हाइट होगी। क्योंकि डिस्टेंस अब जब आपका रोड रोलर मूव ऑन कर रहा है तो उसका जो हाइट है वो लेंथ में परिवर्तित हो गई है। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस जब वो मूव हो रहा है लगातार तो उसकी लेंथ भी मूव हो रही है, और साथ ही साथ जो उसका डायमीटर है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका रोड रोलर जब मूव होता है तो आप उसका जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट होता है वही मूव होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सिंपल जो एरिया ऑफ द रोड है वो क्या होगा? एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू हाउ मच? एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू LSA ऑफ रोड रोलर, LSA ऑफ रोड रोलर मल्टीप्लाई बाय 750। ठीक है, ये आएगी आपकी एरिया ऑफ रोड रोलर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस। अब मैं आपको फटाफट निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखो LSA सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 इंटू LSA निकालते हैं तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब 0.84 को मैं 7 से कट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 0.12। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 0.12। तो 12 4 जा आपका होता है 48, 48 का 4 इधर, 4 ऊपर कैरी, 8 इधर, 4 ऊपर कैरी, 12 4 जा 48, 48 प्लस 4 52। तो 52 आ गया। अब 2 पॉइंट लगेगा 2 डिजिट्स के बाद, तो पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, अब डियर हम लोग 750 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा तो फ्रेंड्स मैं फटाफट मल्टीप्लाई करती हूँ स्टूडेंट्स, और फिर आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं गलत आंसर आपको बताना नहीं चाहती हूँ। जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा करो। इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, क्योंकि उसको निकालने में इतनी मेहनत लगती है और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है कि जो है डियर स्टूडेंट आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों को बोलती हूँ कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो 2-3 घंटे, मस्त प्रैक्टिस आपकी जो है कैलकुलेशन की हो जाएगी। तो DST ने इसीलिए बोला जाता है बिकॉज सच में आपका जो है उससे प्रैक्टिस बहुत होती है, और प्रैक्टिस करनी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस आप लोग करो। इसमें जो है हम लोग एक चीज़ नहीं करेंगे। जो गलती हम लोगों ने करी थी वो ये थी कि हमने 0.84 को लिया था। ये तो डायमीटर है, हमें रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 0.42। ठीक है, तो अब आपको फिर से सॉल्व करना है। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे 0.42 को 7 से कट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.06। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। अब देखो 44 मल्टीप्लाई बाय 0.06 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा होता है 24, 24 का 2 पर कैरी, 6 4 जा अगेन 24, 24 प्लस 2 26। तो अब देखो पॉइंट लेगा 2 डिजिट के बाद, तो 2.64 तो आप मल्टीप्लाई करोगे 75 इसको। ठीक है, तो चलो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 198, और अब एक जीरो आप जोड़ देंगे जो 750 में था, तो आपका आंसर आ गया। आपका जो एरिया ऑफ द रोड है वो है 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने डायरेक्टली मीटर में निकाला है। आप दोनों वैल्यूज़ को सेंटीमीटर कन्वर्ट करके सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल सकते हो और फिर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब डियर स्टूडेंट हम लोगों को नेक्स्ट निकालना है जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो
A company packages its milk powder in a cylindrical tank container whose base diameter is this and height is this. Company label around the surface of the container. If the label is placed 2 cm from the top and 2 cm from the bottom, find the area of the label. तो लेबल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगेन लेटरल सरफेस एरिया, बट इसमें एक ट्विस्ट है, वो है कि आपको हाइट को डिवाइड कर देना है, हाइट को माइनस कर देना है 2 सेंटीमीटर बॉटम से, 2 सेंटीमीटर ऊपर से, तो 4 सेंटीमीटर आप माइनस करोगे तो हाइट होगी 16 सेंटीमीटर. अब फाइंड आउट करते हैं. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 16. तो 7 से 7 कट गया, 44 मल्टीप्लाई बाय 16. 16 4 ज़ा अगेन आई हैव टोल्ड यू 16 4 ज़ा होता है 64. 64 का 6 ऊपर गई, 64 ज़ा 64. 64 प्लस 6 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 6 हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका 70. तो ये हो गया आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द लेबल. तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट. अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में. तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे आपको मिलता है एग्जाम्पल नंबर 8. तो एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है फाइंड द हाइट of the cuboid whose volume is 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बेस एरिया दिया हुआ है. बेस एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल. और हमें पता है कि लेटरल सरफेस और हमें पता है कि जो क्यूबॉइड होता है उसका जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू हाइट. तो अब हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 275 डिवाइडेड बाय 25. तो आप जब डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपका आ जाएगा आंसर 11 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर इज़ द हाइट. ऐसे ही करके एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9 सेज अ गोडाउन इज इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड मेजर 60 multiply by 40 multiply by 30. Okay, how many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 मीटर स्क्वायर. तो अब देखो 0.8 मीटर क्यूब है. अब देखो ऊपर वाले वॉल्यूम हमें दिए, तो ये कितने क्यूबॉइडल बॉक्स स्टोर हो पाएंगे? ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडल बॉक्स. तो ये हो जाएगी आपकी 2400 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा? 72,000 डिवाइडेड बाय 0.8, क्योंकि 6 4 ज़ा होता है 24, 24 3 ज़ा कितना होता है 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 इधर 1 ऊपर कैरी 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7. तो 72 और 30 फिर लगा देंगे 1000. तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा डी स्टूडेंट? तो हमें मिल जाएगा 90,000 क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड. एग्जाम्पल नंबर 10 में आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10 अगेन इजी वन. तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 413 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इज विड्थ एंड द सिलेंडर इज फॉर्म्ड ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. टेक पाई 22/7. और इन्होंने क्या है, इसका वॉल्यूम निकालनी है. अब देखो डियर स्टूडेंट, कोई भी रेक्टेंगुलर पेपर है ऑफ विड्थ जिसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर, उसको रोल किया गया है अलॉन्ग इस विड्थ और एक सिलेंडर फॉर्म हो गया कितने रेडियस का? 20 सेंटीमीटर रेडियस का. हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. इसमें एक समझने वाली बात है डियर स्टूडेंट. अब देखो विड्थ जो है रेक्टेंगुलर पेपर था, उसकी विड्थ जब आप फोल्ड कर दोगे तो उसकी विड्थ क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी. और जो उसका रेडियस है, रेडियस हमें दे दिया है 20. तो अब बस क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r²h. तो ये जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई बाय h जो कि 40. तो यहाँ पे ये हो गया 2 से कट. ये कुछ इस तरह आप लोग निकालोगे तो आपको मिल जाएगी एरिया. और एरिया कितनी आएगी डी स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बता ही दिया है, तो अब तो आपके लिए जो है एरिया निकालना काफ़ी सिंपल हो गया होगा, आई होप सो. और काफ़ी इजीली आप एरिया निकाल भी पाएंगे. तो यहाँ पे जब आप एरिया निकालेंगे तब आपको कितनी एरिया मिल जाएगी? 17,600 सेंटीमीटर क्यूब.
एरिया नहीं, सॉरी वॉल्यूम, मैं बार बार एरिया बोल रही हूँ ना क्योंकि अभी तक एरिया वाले क्वेश्चन ही हुए इसलिए। एक और क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। A rectangular piece of paper 11 centimeter into 4 centimeter is folded without overlapping to make cylinder of height 4 centimeter। इसमें बात समझने वाली है, वो बात समझने वाली ये है ना कि हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब देखो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है, रेडियस नहीं दिया है। देखो अब देखो जो सिलेंडर है उसकी हाइट तो 4 सेंटीमीटर है, डैट इज परफेक्ट, क्योंकि जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट है उसको फोल्ड करा। अब उसकी जो लेंथ थी रेक्टेंगुलर शीट की उस समय वो थी 11 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है ओवरलैपिंग के बिना, यानी कि आपको खाली आपने वो पेपर को स्टिक कर दिया। मतलब ऐसा नहीं होता। डिस्टर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट है, आप लोग बिना ओवरलैपिंग के बना रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको फोल्ड करा तो आपने जो है ये लाइन के ना इधर को चिपकाया नहीं ग्लू से, आपने खाली ये लाइन जो नहीं है ये लाइन इसे इधर तक जॉइन कर दिया और यहाँ पे आपका जो है सिलेंडर फॉर्म हुआ। अब देखो विदाउट ओवरलैपिंग है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट मतलब कि ऊपर वाला जो पूरा उसका पेरीमीटर है वो तो 11 सेंटीमीटर ही हुआ ना, तो इसका मतलब पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर है क्योंकि पूरा फेंस 11 सेंटीमीटर है वो, है ना। तो अब क्या हुआ, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2πr। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई, हमें नहीं पाई हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व कर लेंगे 44/7 आर इक्वल्स टू 7। तो अब यहाँ पे 44 आर इक्वल्स टू 77, आर इक्वल्स टू 77 डिवाइडेड बाय 44 जो कि हो जाएगा 7/4। तो इसका मतलब रेडियस हो गया हमारा 7/4 हो गया रेडियस। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट रेडियस निकल गया 7/4। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, तो अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन मैं बता रही हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, इसी को फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकालेंगे। तो अब देखो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर है 7/4, 7/4 दो बार लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एच जो कि हमें मिली थी 4 सेंटीमीटर। अब 4 से 4 को कट कर दो, 4 से 22 को जो है 2 से डिवाइड करके अब लोग कट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने 7 से 7 को भी कट कर लिया। अब हमारा बचा है यहाँ पे 77/2। अब 77/2 जो बचा, अब इसको हम लोग डेसिमल में कट कर लेते हैं। क्या जा रहा है डेसिमल में कट करने में, तो अब यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 से लेंगे हम लोग 38.5, तो ये हो गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.4 में। तो गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन you will find a surface area and which volume। तो to find the number how much it can hold, तो ये हो गई volume। Again number of cement bags required to plaster it, total surface area। To find the number of smaller tanks can be filled with water from it, this is volume। अब देखो diameter of the cylinder A is 7 centimeter, okay। diameter of the cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है नेक्स्ट चीज़ क्या बोली है इन लोगों ने, नेक्स्ट चीज़ इन लोगों ने बोली है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू फाइंड हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर एंड वाई। तो भाई जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि भाई वॉल्यूम किसकी ग्रेटर होगी। डियर स्टूडेंट वॉल्यूम किसकी ग्रेटर होगी आपके हिसाब से, देखो रेडियस जिसका कम है वॉल्यूम किसकी ग्रेटर हो सकती है, आप लोग खुद बताओ। बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ आपसे। देखो बेटा वॉल्यूम उसकी ग्रेटर होगी जिसका आपका जो है रेडियस बड़ा है। रेडियस आपका किसका मतलब रेडियस किसका बड़ा था, सेकंड वाले का, भले ही उसकी हाइट छोटी थी लेकिन रेडियस बड़ा था, है ना। तो वो हो जाएगा 20। अब हम सॉल्व करके निकाल देते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना होता है, 22 9 जा 198, तो 198 का 19 ऊपर कैरी, 22 4 जा कितना होता है, 22 4 जा होता है 88, तो 88 प्लस 19 कितना हो जाएगा 107। तो यहाँ पे पहले वाले दूसरे वाले की वॉल्यूम आ गई 1078 और पहले वाले की वॉल्यूम कितनी आएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, 99 का 9 ऊपर कैरी, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 53। तो यहाँ पे आ गई 1539।
ऐसी करके डियर स्टूडेंट नेक्स्ट राउंड में पूछा है कि हु हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, ये भी निकाल दो, ग्रेटर सरफेस एरिया भी निकाल देते हैं। तो इसमें भी हमारे पास मतलब तो यहाँ पे निकालने के लिए मैंने ले लिया है प्लस हाइट। तो अब मैं निकाल देती हूँ फटाफट। तो अब डियर स्टूडेंट जब हम इसका वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 55 का 5 पर कैरी। ओके, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट आपका 385, जो कि था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 निकालते हैं। फोर्टीन फोर ज़ा होता है डियर स्टूडेंट 56, 56 का 5 ऊपर कैरी, 14 फोर ज़ा अगेन 56, 56 प्लस 5 कितना होगा 61। तो ये हो जाएगा 616। तो किसका ग्रेटर है, अगेन ग्रेटर सरफेस एरिया भी आपका सेकंड वाले का ही है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 एंड द वॉल्यूम इज इतना। तो हाइट कितनी हो जाएगी, बेस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, हाइट निकालनी है तो 180 से डिवाइड कर देते हैं 900 को। तो कितना आंसर मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर विल बी हाइट। क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 6 सेंटीमीटर कैन बी फिट इन दैट। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर 1 क्यूब। तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट डिवाइड कर देती हूँ। 450 स्मॉल क्यूब्स कैन बी फिट इन दैट। ठीक है, ऐसे ही करके नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.554 मीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस। तो जब आप निकालोगे इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें बेस दे रखा है ऑलरेडी सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट करने में कुछ नहीं जा रहा है, 1.4 हो जाएगा। ठीक है, 1.4 हो जाएगा, मीटर में करोगे 1.4, और जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 meter will be the height. Then again the milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and the length is 7 meter. The quantity of milk in liters can be stored in the tank. तो ये बहुत सिंपल है डी स्टूडेंट। अगेन इसमें आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, है ना। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेंथ दी है, लेंथ इज इजिकल टू हाइट ओनली। ओके, तो अब आप जब इसको सॉल्व करते हो डी स्टूडेंट तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 22, 22 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 का 1 ऊपर कैरी, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे 1 1 0, तो 0 इधर 1 1 ऊपर, तो 22 2 ज़ा कितना होता है 44, 44 प्लस 11 करोगे 55 मिल जाएगा, 55 का 5 ऊपर कैरी, 22 2 ज़ा होता है 44, 44 प्लस 5 49। यस यस 10, तो ये हो जाएगा 49.5। ये तो आएगा डी स्टूडेंट आपका मीटर्स क्यूब में। अब डी स्टूडेंट हमें इसे कन्वर्ट करना है आपका लीटर्स में, तो हमें पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका 49.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड यू विल गेट आंसर 49500 विच इज़ 49,500 लीटर्स। ओके, and again next question is if the edge of the cube is double how many times the surface area will increase। तो edge मान लो 1 है ना, 1 सेंटीमीटर। अगर डबल हो गई, अगर 1 सेंटीमीटर का आप लोग सरफेस एरिया निकालोगे टोटल सरफेस एरिया की, तो आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर ही आएगा। लेकिन अगर डबल हो गई 2 हो गया तो आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऐसे ही डी स्टूडेंट अब देखो अंतर देख लो, 4 का अंतर है, क्योंकि 60 नंबर में 24 आता है 4 में, तो 4 टाइम्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज। और अगर अब एज ऑफ क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर लिया था, वॉल्यूम निकालो 1 सेंटीमीटर ही आएगा। अब अगर वो डबल हो गया 2 हो गया तो वॉल्यूम आएगा 8 सेंटीमीटर। कितने का अंतर आया, 8 टाइम्स का, तो 8 टाइम्स दैट वॉल्यूम विल इंक्रीज। ऐसे करके लास्ट वाली क्वेश्चन है आपकी, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें मूव ऑन करते हैं। वो है द वाटर इज फॉलिंग इन द क्यूबॉइडल रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर फ्लो हो रहा है।
If the volume of the reservoir is 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। नंबर ऑफ आवर्स में कहे तो सिर्फ आवर्स में कर लेते हैं। जब 1 मिनट में 60 लीटर ऑफ वाटर पोर हो रहा है तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 इंटू 60 जो कि है 3600 लीटर्स ऑफ वाटर विल फ्लो इन 1 आवर। 1 घंटे में इतना लीटर ऑफ वाटर फ्लो होगा। अब वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर है 108 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 108 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108,000 डिवाइडेड बाय 36,600। तो जब आप 0 से 0 कट करोगे, हर चीज़ जब आप कट करोगे तब आपको मिल जाएगा 30 आवर्स, यानी कि 30 आवर्स लगेंगे इसको फिर होने में, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने आंसर निकाल दिया। तो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया हो। और पार्ट 2 में हमने मेंसुरेशन भी कर लिया है पूरा। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स इन पावर।